लालू यादव सिंगापुर से स्वस्थ होकर भारत लौट आए हैं। महागठबंधन के नेताओं में भी खुशी की लहर है। 3 दिन पहले महागठबंधन के चुनावी शंखनाद में कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा भी था कि लालू यादव अब स्वस्थ हो गए हैं। अब की बार 2024 में नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। बीजेपी की आधा विदाई बिहार में नीतीश कुमार ने कर दी है। लालू यादव से तेजस्वी यादव और वाम दलों को भी काफी उम्मीदें हैं और यही उम्मीदें नीतीश कुमार को भी हैं। कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को सबसे अधिक उम्मीदें लालू प्रसाद यादव से हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि लालू यादव बिहार में हाफ ऑफ पॉलिटिक्स हैं। वे सीधे पब्लिक कनेक्ट में रहते हैं और बीजेपी भी जानती है कि लालू यादव और नीतीश कुमार से अलग अलग हम जीत भी सकते हैं, लेकिन दोनों जब एक साथ रहेंगे तब तक उनसे पार पाना मुश्किल है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो ऐसे में बीजेपी की पहली रणनीति है कि लालू यादव और नीतीश कुमार को कैसे अलग कर दिया जाए। इसके लिए साम दाम दंड भेद भी अपनाए जा रहे हैं और जांच एजेंसियों के विरोधी नेताओं के खिलाफ जरूरत से ज्यादा एक्टिव होने के पीछे की वजह भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसी रणनीति को मानते हैं। इसी का परिणाम है कि लालू यादव के खिलाफ कोर्ट का समन उन्हें 15 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। उनके साथ ही ये समन उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती समेत अन्य के खिलाफ भी है। गनीमत है कि जिस लाइन फॉर जॉब केस में यह समन जारी हुआ है उस केस में तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो यह संभव था कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरह इन पर भी एक्शन लिया जा सकता था। पहले आपको यह सुनाते हैं कि महागठबंधन की महारैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह लालू यादव के स्वस्थ होने और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर क्या बोल रहे थे। ये सरकार क्या कर रही है? पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने, उस समय भी ईडी था, उस समय भी सीबीआई था, उस समय पूरे देश में अगर ईडी ने छापा मारा था उसकी संख्या क्या थी? 300 से भी कम 236 छापे पड़े थे। लेकिन इन लोगों के 8 साल के शासन में मोदी सरकार ने 3200 छापे देश भर में मारने का काम किया है और नेताओं का मुंह बंद करने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा छापा कांग्रेस के नेताओं पर पड़ा है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर पड़ा है, आदरणीय लालू जी और तेजस्वी पर पड़ा है। तो अब सरकार बदलने के बाद ललन सिंह को पर भी छापा मारने का काम परोक्ष रूप से किया है इस सरकार ने। ये सरकार कुछ करती नहीं, लेकिन हम महागठबंधन के साथी अगर एकजुटता से लड़ेंगे। जिस दिन सरकार बनी थी मुख्यमंत्री जी, कई उत्तर प्रदेश के साथियों का फोन आया, अजय राय जो चुनाव लड़ता है मोदी जी से, कि भैया ये बड़ा अच्छा काम हुआ, अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में घूम जाएं तो यहां भी हम लोग योगी मोदी सबको परास्त करने का काम करें। तो आपने सुना कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह क्या बोल रहे थे। उन्होंने ईडी, आईटी से लेकर सीबीआई तक पर हमला करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह के 10 वर्षों के शासन में जांच एजेंसियों ने 236 छापेमारी की थी, जबकि नरेंद्र मोदी के महज 8 वर्षों के शासन में 3000 से अधिक छापेमारियां हो चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केवल लालू यादव के कई ठिकानों पर दर्जन बार से अधिक छापेमारी की गई है और देश भर में सबसे ज्यादा छापेमारी कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों पर किए गए हैं, लेकिन अडानी जैसे बड़े व्यापारी अब तक बचे हुए हैं। अब आपको सुनाते हैं कि उसी रैली में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या बोल रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि जांच एजेंसियां ही नहीं, देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर अघोषित कब्जा हो चुका है। यहां तक चुनाव आयोग तक इशारे पर काम करते हैं। सीबीआई, ईडी से लेकर अन्य संस्थाएं लगातार विरोधी नेताओं के यहां छापेमारी कर रही हैं, लेकिन देश में 81,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया, उस पर सरकार की ओर से कोई बोलने वाला नहीं है। लालू यादव घोटाला के नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के प्रतीक है। पहले सुनिए कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह महागठबंधन की महारैली में क्या बोल रहे थे। कि महागठबंधन इसलिए बना है कि देश का लोकतंत्र आज खतरे में है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश की सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी में कैद है। उसको मुक्त कराना है और देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित करना है। क्या हो रहा है? क्या होता है? आज ये भी बोले हैं वाल्मीकि नगर में कि जंगल राज के प्रतीक लालू प्रसाद यादव जी के गोद में बैठ गए जाके नीतीश कुमार।
लालू प्रसाद जी जंगल राज के प्रतीक नहीं है। बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई के सूत्रधार के प्रतीक के रूप में है। आपको क्या मालूम है? आपको क्या पता है? आप कुछ नहीं जानते हैं, इतिहास नहीं जानते हैं, राजनीति का भूगोल नहीं जानते हैं। लेकिन देश बचाना है, देश बचाना। आज क्या है देश में? कौन सी संस्थाएं आज देश में? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, सबको कैद करके रखे हैं। कोई कहीं बाहर नहीं जा सकता है। और वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था। लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ था मीडिया। मीडिया, हम इन साथियों के बारे में नहीं करें जो यहाँ मीडिया के हमारे साथी हैं, इसलिए कि इनका दोष नहीं है। ये मीडिया के साथियों का दोष नहीं है। इनका जो मैनेजमेंट है वो पूंजीपतियों के हाथ में है और सारे पूंजीपति उस पर कब्जा कर चुके हैं। कोई खबर नहीं चल सकती है। आज अगर लालू जी के यहाँ छापा पड़ जाए, 15 दिन तक खबर चलता रहेगा। सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर 2-2 घंटा पर चलेगा। 81,000 करोड़ का फ्रॉड, कारपोरेट फ्रॉड इस देश में हुआ। 81,000 करोड़ का कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ। कितने दिन मीडिया में चला? कौन सी मीडिया के लोगों ने इसको देखने का काम किया? कौन सी मीडिया ने दिखाने का काम किया? किसी ने नहीं दिखाने का काम किया। इस देश की सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। कभी भी तो कहते भाई माननीय गृह मंत्री जी, प्रवचन तो आप दे रहे हैं, प्रवचन तो दे रहे हैं, तो यह भी तो कहते कि 81,000 करोड़ रुपए का कारपोरेट फ्रॉड इस देश में हुआ कि नहीं हुआ। आप यह भी तो कहते कि अगर हुआ है तो हम उसकी जांच कराएंगे, दोषियों को दंडित करेंगे। किसका पैसा गया? किसका पैसा गया? ये लोगों का पैसा गया, इन लोगों का पैसा गया, देश की जनता का पैसा गया। लाखों करोड़ रुपया जो जीवन बीमा निगम में, LIC में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है, 18,000 करोड़ रुपए का घाटा एक दिन में हुआ। 18,000 करोड़ रुपए का घाटा LIC को एक दिन में हुआ। कोई पूछने वाला नहीं है। आज तक सरकार एक शब्द नहीं बोल रही है। सरकार ने कभी चर्चा भी नहीं किया कि यहाँ देश में फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ। इसकी जो भी समाचारें हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में आ रहे हैं। इस देश की मीडिया नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए कि इस देश की मीडिया दिखा कैसे सकती है? इस देश की मीडिया तो वही दिखाएगी जो वहां से स्क्रिप्ट उनको दिया जाएगा। तो इसलिए लोकतंत्र खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो ये तो अभी शुरुआत है। 2024 के लोकसभा चुनाव और नजदीक तो आने दीजिए, फिर देखिए और क्या क्या होता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, रिमांड पर लिए गए हैं। इसके विरोध में पटना में भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन इससे ना तो बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला है और ना ही उसके नेताओं की ही सेहत पर कोई असर पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर लालू यादव सबसे अधिक निशाने पर क्यों हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार बीजेपी के तमाम नेता ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं कि बीजेपी किसी से भी फरिया सकती है, लेकिन जेडीयू से फरियाने के लिए उसे 1-2 बार नहीं 100 बार सोचना पड़ता है। एनडीए में रहते हुए कभी जेडीयू के खिलाफ बीजेपी ने अपना मूड बनाया भी तो उसे नीतीश कुमार के हाथों मात खानी पड़ी। फिर डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी के वरीय नेता सुशील मोदी को सामने आना पड़ता था। बिहार के सियासी गलियारे इस तरह के उदाहरण से भरे पड़े हैं। 2013 में पहली बार जेडीयू और बीजेपी के बीच ऐसा ही हुआ था, खुलकर तनातनी हो गई थी। फिर मामला इतना आगे बढ़ गया कि 17 साल की दोस्ती टूट गई। जेडीयू ने अलग राह पकड़ ली तो बीजेपी ने अलग राह थाम ली। बाद में सुशील मोदी ने ही अपनी रणनीति से नीतीश कुमार को वापस एनडीए में लाने का काम किया था, लेकिन एक बार फिर दोनों की दोस्ती टूट गई है। नीतीश कुमार दूसरी बार महागठबंधन में शामिल हुए हैं और इस बार भी उन पर काफी डोरे डाले गए, लेकिन पानी सिर से ऊपर हो गया। कहा जाता है कि बीजेपी के सारे हिडन प्लान जब फेल हो गए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही खुले मन से कह दिया, नीतीश बाबू बहुत आया राम गया राम हो गया, अब आपके लिए बीजेपी में सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अब बीजेपी आपसे दोबारा धोखा खाना नहीं चाहती है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि लालू और नीतीश के बीच के गठबंधन को हर हाल में तोड़ना है, और यह तभी संभव है कि जब जांच एजेंसियों को लगाया जाए। और बिहार का सियासी गलियारा लालू यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब केस में 12 वर्षों के बाद अचानक आई तेजी को इसी से जोड़कर देख रहा है। दरअसल लैंड फॉर जॉब का मामला वर्ष 2004 से लेकर 2009 के बीच का है। उस समय लालू यादव भारत सरकार के रेल मंत्री थे। उन पर आरोप है कि नौकरी लगवाने के बदले जमीन ली गई।
इस मामले की जांच सीबीआई ने की और उसके बाद लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत 16 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। मीसा भारती वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य हैं। इस मामले में लालू यादव के हनुमान समझे जाने वाले भोला यादव से लंबी पूछताछ हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और अभी वो बेल पर है। भोला यादव 2004 से लेकर 2009 तक लालू यादव के ओएसडी थे। ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि समन जारी होने के बाद अब लालू यादव समेत सभी आरोपियों को जमानत लेनी होगी और ये कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। बहरहाल अब सबकी नजर 15 मार्च पर टिक गई है। उस दिन क्या होगा? लालू यादव हाजिर होंगे क्या? क्योंकि अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कल ही विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने तेजस्वी यादव से हुई मुलाकात के दौरान पूछा था कि लालू जी कैसे हैं? तो तेजस्वी ने नपे तुले अंदाज में कहा था सब ठीक है। ऐसे में 15 मार्च को ही पता चलेगा कि वे सियासी रूप से कितने स्वस्थ हैं और कितने अस्वस्थ होते हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।